फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट जी एच आर में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जीके का झारखंड इतिहास का पार्ट 2 करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 का 50 क्वेश्चन झारखंड के इतिहास से, झारखंड जीके का इतिहास से ऑलरेडी करा चुका हूँ। फ्रेंड्स आपने अगर 50 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है झारखंड इतिहास का पार्ट 1 का, तो आप हमारे यूट्यूब का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसका PDF भी जो है ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में डाल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, वेट अ मिनट्स। 51 में देखिए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स। 51 में दिया हुआ है कि छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी। ए 1858-59, बी 1889, सी 1820 और डी 1913-14। ये देखिए SI मेंस के 2017 में पूछा गया है फ्रेंड्स। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए 1858-59। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था, तो आपका 1858-59 में। अगला प्रश्न है धाल विद्रोह। झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। ए 1717 ईस्वी में, बी 1768 ईस्वी में, सी 1767 ईस्वी में और डी 1765 ईस्वी में। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी 1767 ईस्वी में। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी 1767 ईस्वी में। इसमें क्या है, झारखंड के अंग्रेजों का प्रवेश जो है सर्वप्रथम जो हुआ था वो आपका सिंहभूम की ओर से हुआ था। और जगन्नाथ, क्या नाम था, जगन्नाथ, एक मिनट फ्रेंड्स, जगन्नाथ धवलदेव या फिर जगन्नाथ ढाल बोल सकते हैं हम लोग, जगन्नाथ ढाल के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ था जिसे धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह कितना सालों से चला था फ्रेंड्स, तो यह विद्रोह जो है 10 वर्षों तक चला था। यह विद्रोह जो है लगभग 10 वर्षों तक चला था। कब से कब तक, तो 1767 से 77 तक, लगभग 10 वर्षों तक ये विद्रोह चला था। किसके नेतृत्व में, तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। अगर ये पूछा जाए कि अगर ये क्वेश्चन कि ढाल विद्रोह जो है कितने वर्षों तक चला था, तो आपको याद रखना है 10 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न है झारखंड में पहला चुआड़ विद्रोह, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, झारखंड में पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था। झारखंड में पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था। ए 1798, बी 1769, सी 1777 और डी 1767। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में यह विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स वो आपको रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपका रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ये 1769 ईस्वी में हुआ था। रघुनाथ महतो द्वारा अपना गांव, अपना राज, क्या चीज़, तो रघुनाथ महतो द्वारा अपना एक ये दिया हुआ है, अपना गांव, अपना राज दूर भगाओ, क्या फ्रेंड्स, तो दूर भगाओ विदेशी राज का नारा भी दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो रघुनाथ महतो के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है पहाड़िया विद्रोह। क्या दिया हुआ है, पहाड़िया विद्रोह में कि पहला प्रश्न है कि 54 नंबर में कि पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी के सहयोग दिया था। ए महेशपुर की रानी, बी पंचमा की रानी, सी रंका की रानी और डी रामगढ़ की रानी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए महेशपुर की रानी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए महेशपुर की रानी। पहाड़िया जनजाति में क्या होता है, राजपूत, मुस्लिम, मुगल और ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों से संघर्ष करती रही। पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी की भूमिका क्या रहा, महत्वपूर्ण रही। किसकी, तो महेशपुर की रानी में सर्वेश्वरी, क्या, तो नाम है एक सर्वेश्वरी, सर्वेश्वरी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अगला प्रश्न है तमाड़ विद्रोह। क्या बोलता है फ्रेंड्स, अगला है तमाड़ विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तमाड़ विद्रोह में क्या पूछा प्रश्न कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है। क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है। ए तमाड़ विद्रोह, बी खरवार विद्रोह, सी संथाल विद्रोह और डी वीरभूम का बांकुड़ा, वीरभूम का बांकुड़ा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका
वो आपका हो जाएगा ए तमाड़ा विद्रोह। देखिए यहाँ फ्रेंड्स मैंने आंसर जो है हर पेज में जो मैंने PDF डाला है, हर पेज के नीचे जो है आपका एक जितना भी क्वेश्चन आता है 4 या 5, तो उसके नीचे ही मैंने आंसर भी डाल दिया है। अगर उसमें कुछ एरर आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि इसमें एरर है, मैं सुधार दूंगा। ओके, मैं जो इसका PDF वीडियो डालने के बाद आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा इसका PDF। ओके फ्रेंड्स, क्या मैंने बताया कि तमाड़ा विद्रोह जो है सबसे लंबा, सबसे बृहत्तम, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था तमाड़ा विद्रोह। इस विद्रोह का प्रारंभ कितना कब हुआ था? इस विद्रोह का प्रारंभ 1782 ईस्वी में हुआ था। और कब तक चला जो हुआ था, ये कब तक चला था? 1782 से 1821 तक। कब तक चला था? तो 1800 विद्रोह था। यह विद्रोह जो है फ्रेंड्स लगभग 6 चरणों तक, कितने चरणों तक? तो 6 चरणों तक चला था। ये विद्रोह जो फ्रेंड्स 6 चरणों में संचालित हुआ था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 में कि तिलका मांझी, क्या दिया हुआ है कि तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? क्या है कि तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वर्ष 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? ऑप्शन है ए भागलपुर, बी रांची, सी राजमहल, डी हजारीबाग। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, क्या? तो ए भागलपुर। तिलका आंदोलन जो है फ्रेंड्स, तिलका आंदोलन कह सकते हैं, प्रारंभ हुआ था 1700 कहाँ पे? तो 1783 से 1785 तक चला था। कब तक चला था? 1785 के नेतृत्व, किसका नेतृत्व में हुआ था? तो आपका ये तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है आदिवासी स्वायत्ता की रक्षा और इस क्षेत्र में अंग्रेजों को खदेड़ने था। मांझी द्वारा, तिलका मांझी द्वारा गांव-गांव में किस चीज़ का? तो सखुआ, याद रखिएगा, सखुआ पत्ता, क्या फ्रेंड्स? तो सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजा था। 17 पत्ता का जो है सखुआ पत्ता का घुमाकर विद्रोह भेजा था 13 जनवरी, कब? तो 13 जनवरी 1784। क्या फ्रेंड्स? तो 1784 में तिलका मांझी को जो है, तिलका मांझी ने 1784 में 13 जनवरी 1784 में तिलका मांझी ने, किसने? तो तिलका मांझी ने तीर चला मारकर, क्या मारकर फ्रेंड्स? तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कभी कभी JPSC में बहुत पूछा गया है। तीर मारकर अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड, क्या? ऑगस्टस क्लीवलैंड को हत्या कर दी थी। किसका? तो कल ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। 1785 में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। कब? तो 1785 में धोखे कर क्या कर लिया और भागलपुर में बरगद पेड़ पर, कौन सा पेड़ पर ये पूछा जाता है कि कौन से पेड़ पर? तो यहाँ पे बरगद पेड़ पर, बरगद पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। कहाँ पे? तो भागलपुर में। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख के चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? क्या बोला? किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह में भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और फांसी देने की सफलता प्राप्त की थी? ए तिलका मांझी, बी भागीरथ मांझी, सी भूखन सिंह और डी दुखन मन की। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अभी इसका मैंने आंसर बताया, अभी तुरंत मैंने बताया कि भागलपुर में जो है, क्या बोल रहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि संचालित जनजातीय विद्रोह में भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और फांसी देने की सफलता प्राप्त की। इसको फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी अंग्रेजों द्वारा। तो हो जाएगा ए तिलका मांझी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए तिलका मांझी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बयान पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है बयान पर चर्चा कीजिए। बयान है प्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संताली विद्रोह में शामिल थे। क्या दिया हुआ? अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संताल विद्रोह में शामिल थे। द्वितीय हो गया उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। ये बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उनके खिलाफ विरोध करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें गोली नहीं मारी थी। क्या हुआ था? फांसी लटकाया था। तीसरा है तत्कालीन शहीद की मृत्यु मनाने के बाद बाबा चौक में जगह, तत्कालीन शहीद की मृत्यु मनाने के लिए बाबा चौक में जगह का नाम दिया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए प्रथम और द्वितीय। द्वितीय में तो हम लोग गलत ने बता दिया, ये नहीं होगा। दूसरा है द्वितीय और तृतीय, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या दिया हुआ फ्रेंड्स?
कि प्रथम और तृतीय ये हो जाएगा, इसमें डी कौन, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका हो जाएगा सी। क्योंकि जो है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया है। क्योंकि क्या गलत हो गया फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसने जो है क्या बोल रहा है कि उनके खिलाफ विरोध करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। ब्रिटिश अधिकारी ने गोली नहीं मारी थी, उसे पकड़कर भागलपुर में फांसी में लटका दिया था, है ना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 59 नंबर में, क्या दिया हुआ है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष डैश में पकड़ा गया। तिलका मांझी को वर्ष डैश में पकड़ा गया, अंग्रेजों द्वारा डैश वर्ष में पकड़ा गया। ए 1801 ईस्वी में, बी 1785 ईस्वी में, सी 1767 ईस्वी में, और डी 1757 ईस्वी में। तो अभी मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया कि कब पकड़ा गया था, तो आपको हो जाएगा बी 1785 ईस्वी में। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी 1785 ईस्वी में, है ना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, कहाँ दी गई थी, ऑप्शन हो गया ए 1784, बी 1785, सी 1790 और डी 1783। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा मैंने पहले ही बता दिया था कब फांसी दी गई थी, तो बी 1785 में। एक क्वेश्चन को अगर आप सही से पढ़ देंगे इसका एक्सप्लेनेशन, तो आप सारे क्वेश्चन का उत्तर जो है ऑटोमेटिक कर दे देंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था। क्या बोल रहा है कि वर्ष 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांति नेता को फांसी पर लटका दिया गया था। ए टाना भगत, बी तिलका मांझी, सी जयपाल सिंह और डी बिरसा मुंडा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1785 में किसको लटका दिया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी तिलका मांझी। क्या हो जाएगा, बी तिलका मांझी। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है कि 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था। ए सिद्धू मुर्मू, बी दुखन मांझी, सी भागीरथ मांझी और डी बाबा तिलका मांझी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन के हिसाब से ये चारों ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन गलत है। क्योंकि आपको तिलका आंदोलन का प्रणेता यानी कि तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 11 जनवरी का फ्रेंड्स तिलका मांझी का जो जन्म हुआ है 11 जनवरी 1750 में। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं बताया है, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि तिलका मांझी का जन्म जो हुआ था 11 जनवरी 1750 को सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। कहाँ पे फ्रेंड्स, तो सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। और इन्होंने 1700 इसका विद्रोह जो हुआ था वो आपको 1783 से 1785 तक हुआ था। ये विद्रोह जो हुआ था 1785 के बीच विरोध होते होता, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ये मैंने अभी जो यहाँ पे 1789 में ऐसा कोई नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ कोई हथियार उठाने वाला संथाल नेता नहीं था। 1785 तक बोलता तो आपको तिलका मांझी होता, है ना फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है 1771, क्या दिया हुआ है कि 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह के नेतृत्व किया था। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह के नेतृत्व किया था। ए तिलका मांझी, बी बिरसा मुंडा, सी जयमंगल पांडे और डी कुंवर सिंह। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए तिलका मांझी। क्या हो जाएगा, ए तिलका मांझी। तिलका मांझी द्वारा संथाल परगना क्षेत्र के संथालों को एकत्रित कर अंग्रेजों, जमींदारों और शाह किसको फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अंग्रेजों। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ फ्रेंड, और थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है ज़रूर करूँ। अगर आपको किस तरह की चाहिए कि पूरा एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ वो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अंग्रेज़ों, जमींदारों और शाहूकारों के खिलाफ युद्ध छिड़ी गई थी। यह लड़ाई कब से कब तक चली थी फ्रेंड्स, ये लड़ाई जो है 1771 से 84 तक चला था। कब चला था, 1771 से 1784 तक चला था। कौन सा, तो संथाल जनजातीय क्षेत्र में जमींदारों और ब्रिटिशों के विरुद्ध। अगला प्रश्न है पहला जनजातीय, क्या दिया हुआ है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। क्या दिया हुआ है कि पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। ए बिरसा मुंडा, सी बुद्धू भगत,
बी बुद्ध भगत, सी तिलका मांझी और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो पहला जनजातीय नेता कौन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी तिलका मांझी। क्या हो जाएगा? सी तिलका मांझी। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहला आदिवासी थे, पहले आदिवासी थे, यानी कि प्रथम आदिवासी नेता थे। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि तिलका मांझी विद्रोह में महिलाओं का भी भागीदारी था। इसका विद्रोह में जो है फ्रेंड्स वो आपका महिलाओं का भी विद्रोह था, यानी कि भागीदारी थी। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर संथाल, क्या बोल रहा है, संथाल जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? संथाल जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? ए मराठा, बी मुगलों, सी जमींदारों और पुर्तगाली सरकार और डी जमींदारों और ब्रिटिश सरकार। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। संथाली जनजाति क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके विरुद्ध किया था फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी जमींदारों और ब्रिटिश सरकार, जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तिलका मांझी ने अंग्रेजों को दमन व फूट डालो की नीति, जमींदारों द्वारा किए गए शोषण और अपनी ज़मीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु विद्रोह किया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, देखिए अभी आगे आप यहाँ पे हो विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है कि 1820-21 में मेजर रफरेज पर हो जनजाति के लोगों ने, क्या, मेजर रफरेज पर हो जनजाति के लोगों ने नदी के किनारे किनारे आक्रमण किया था, यानी कि किस नदी के किनारे आक्रमण किया था वो पूछ रहा है। ए सोन, बी दामोदर, सी रोरो और डी सोन रेखा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी रोरो। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1820-21 में मेजर रक्सेल पर हो जनजाति के लोगों ने रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। हो क्या, हो देशम, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हो देशम पर कभी भी गुलामों और मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। हो देशम पर जो है कभी भी मुगलों और मराठों का प्रभाव जो है वह स्थापित नहीं हो सका। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है कि 1820-21 में मेजर रफरेज तथा 1837 में कैप्टन विलिंगसन, क्या बोल रहा है, 1820-21 में मेजर रफरेज और 1837 में कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? किस विद्रोह को दबा दिया गया था? किसके किसके नेतृत्व में? तो मेजर रफरेज और मेजर कैप्टन विलिंगसन। ए तमार विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी हो विद्रोह और डी मुंडा विद्रोह। तो किसके नेतृत्व में फ्रेंड्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी हो विद्रोह। अगला प्रश्न है, हो लोगों को, क्या है, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? ए एस आर टी कैल, बी एम जी हैलेट, सी एम सी रॉय, डी ई लिस्टर। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए एस आर टिकेल। हो जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से फ्रेंड्स, हो जनजाति जो है झारखंड की दृष्टि से चौथी प्रमुख जनजाति है। कौन सी प्रमुख है? चौथी प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपको इसका वीडियो डालने के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, और अगर आपको किस तरह से चेंजेज अगर किस चाहिए कि हमारे वीडियो में कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ, सॉरी मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, या फिर मैं क्या आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ या कम करता हूँ, तो इस तरह की आपको जो है सुधारने के लिए, यानी कि आपको सजेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कोल विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोल विद्रोह के बारे में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करेंगे। कोल विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में, अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकार शामिल था? क्या बोल रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकार शामिल था? ए हो, बी मुंडा, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो कब की बात हो रही फ्रेंड्स? तो अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकार शामिल था? ऑप्शन है ए हो, बी मुंडा, सी ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी ए और बी दोनों। ओके फ्रेंड्स, ए और बी दोनों। छोटा नागपुर के कोल विद्रोह, क्या फ्रेंड्स? तो छोटा नागपुर में कोल विद्रोह ने अंग्रेज शासकों एवं जमींदारों को सर्वाधिक परेशान किया। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह में जो है फ्रेंड्स अंग्रेज शासकों एवं जमींदारों को सर्वाधिक परेशान किया। कोल विद्रोह मुंडा जनजाति का विद्रोह था। कोल विद्रोह जो था फ्रेंड्स वो किसका विद्रोह था? कोल विद्रोह जो है वो मुंडा
जाति का विद्रोह था। क्या था फ्रेंड्स? तो कोल विद्रोह जो है मुंडा जाति का विद्रोह था, जिसमें हो जाति के लोगों ने खुलकर साथ दिया था। उसमें जो है फ्रेंड्स हो जनजाति ने आपका जो है खुलकर साथ दिया था फ्रेंड्स। कौन साथ दिया था? तो हो जनजाति के खुलकर साथ दिया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह का प्रमुख नेता कौन कौन थे फ्रेंड्स? तो सिंधराय मानकी। कौन कौन थे? कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता जो थे वो आप कहते हैं सिंधराय मानकी। उसके बाद बिंदराय मानकी। फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिंदराय मानकी, बिंदराय मानकी, सुरगा तथा बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत थे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध, क्या बोल रहा? अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के काबिलों ने भाग लिया था? क्या बोल रहा? अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के काबिलों ने भाग लिया था? ए हो और मुंडा, बी लोहरा बेगा, सी उरांव और एवं अशूर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि इसको में कौन कौन भाग लिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ए हो और मुंडा ने। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया है हर पेज में। मैंने फ्रेंड्स पेज के लास्ट में मैंने सभी का आंसर लिख दिया है, जिसमें चार क्वेश्चन अगर हटा है तो 4 क्वेश्चन का आंसर, 5 क्वेश्चन हटा है तो 5 क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर आपको रिवीजन करने में परेशानी नहीं होगी, इसको रिवीजन करने में जो है बहुत आसानी होगी फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 1831-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो कोल आंदोलन शुरू किया गया था। ए श्रीमेन उरांव के द्वारा, बी बुद्धू भगत, सी भागीरथ मांझी और डी बिरसा मुंडा। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो अभी मैंने क्या बताया था, इसमें नाम जो दिया था लास्ट में बुद्धू भगत, बी आंसर हो जाएगा इसका, बुद्धू भगत के द्वारा 1831-32 में कोल आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया था? तो आपका मेन नेता जो थे आपको बुद्धू भगत थे। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का व्यापक समर्थन था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत डैश के रहने वाले थे। क्या बोल रहा है कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? है ना, ए रामगढ़, बी सिल्ली, सी जामताड़ा और डी देवघर। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से कोई आंसर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसका जो है आप कहाँ के रहने वाले थे? तो कोल विद्रोह के नायक अमर सेनानी बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1792 में। कब हुआ था? तो 1792 में रांची जिला के, कहाँ फ्रेंड्स? तो रांची, किसके बारे में बात हो रही है? तो बुद्धू भगत में। रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत कोयल नदी के तट पर स्थित सिलागाई, क्या फ्रेंड्स, क्या मैंने बताया अभी कि रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत कोयल नदी के तट पर सिलागाई, क्या नाम है फ्रेंड्स? तो सिलागाई नामक गांव में एक उरांव किसान परिवार में हुआ था फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है 73 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए बुद्धू भगत, सी रावत भगत, सी कान्हू भगत, डी जतरा भगत। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ए बुद्धू भगत। क्या हो जाएगा? ए बुद्धू भगत। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह, कोल विद्रोह, यानी उरांव विद्रोह बोलें या फिर कोल विद्रोह, कोल विद्रोह को ही उरांव विद्रोह कहते हैं। कोल विद्रोह या फिर उरांव विद्रोह, ये दोनों सेम फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन में आया कि कोल विद्रोह कब हुआ था या फिर उरांव विद्रोह का हुआ था, सेम आप समझेंगे कि भाई बोल रहा किसके बारे में, तो कोल विद्रोह के बारे में। नेतृत्व कौन किया था? तो बुद्धू भगत ने किया था। अगला प्रश्न है किस विद्रोह, क्या बोल रहा, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? ए कोल विद्रोह, बी तमार विद्रोह, सी मांझी विद्रोह और डी मुंडा विद्रोह। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए कोल विद्रोह। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए कोल विद्रोह। अगला प्रश्न है, क्या बात हो रही है अब भूमिज विद्रोह के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भूमिज विद्रोह क्या दिया हुआ है? 1831-33 का भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में था? ए गणपत राय, ए
बी भूखन सिंह, सी गंगा नारायण सिंह और डी विश्वनाथ सिंह। तो ये भी जो है आपका विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या बोल रहा है कि भूमिज विद्रोह जो है 1833 में भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है ए गणपत राय, बी भूखन सिंह, सी गंगा नारायण सिंह और डी विश्वनाथ सिंह। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी गंगा नारायण सिंह। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी गंगा नारायण सिंह। 1831-32 यानी कि 1831-32 के कालखंड में, कहाँ फ्रेंड्स? तो कालखंड में धालभूम, याद रखेंगे, धालभूम, बड़ा भूम या वीरभूम, वीरभूम भी बोल सकते हैं हम लोग, वीरभूम आदि क्षेत्रों में भूमि विजयों का एक व्यापक विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न हुआ है गंगा नारायण क्या बोल रहा है 76 नंबर में कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह किस स्थान पे हुआ था? अभी मैंने बताया फ्रेंड्स किस विद्रोह पे हुआ था। ए देवघर, बी वीरभूम, सी हजारीबाग और डी मेदिनीपुर। तो अभी मैंने क्या क्या जगह बताया? एक ढालभूम, दूसरा था वीरभूम और तीसरा था बड़ा भूम। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे? तो ऑप्शन दिया हुआ है बी वीरभूम। अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? ए तिलका मांझी, बी बिरसा मुंडा, सी गंगा नारायण और डी गणपत राय। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह के नेता जो गंगा नारायण सिंह थे। भूमिज विद्रोह का विधिवत शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स वो आपको 26 अप्रैल कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1832 ईस्वी में वीरभूम के परगना जमींदार के सौतेले भाई दीवान माधव की हत्या के साथ हुई थी फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है 1798 में क्या दिया हुआ है? 1798 में क्या दिया हुआ है कि 1798 में वीरभूम क्या फ्रेंड्स? तो वीरभूम बांकुरा में हुआ था। क्या हुआ था वीरभूम बांकुरा में? क्या क्या हुआ था? ए भूमिज विद्रोह, बी चेरो विद्रोह, सी कोर विद्रोह और डी पहाड़ियाँ विद्रोह। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा विद्रोह हुआ था? तो हो जाएगा ए भूमिज विद्रोह। क्या हो जाएगा? ए भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह जो है तत्कालीन बंगाल राज्य जो है अब झारखंड और पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स। ये मेदिनीपुर जिला, क्या चाहिए? मेदिनीपुर जिला के बड़ा भूम और वीरभूम, धालभूम और जंगल महाल क्षेत्र में स्थित भूमिज विद्वासियों द्वारा किया गया था। पहला भूमिज विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स कहिए, तो पहला भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1769 कब? 1769 ईस्वी में बड़ा भूम और ढालभूम में हुआ था। उसके बाद जो हुआ है 1798 में, 1798 एक मिनट 1798-99 में जो है भूमिजों का एक बड़ा विद्रोह हुआ था। इसके बाद फिर से आपको 1832-33 में, फिर आपको 1832 और 33 में जो है भूमिजों का एक संगठित विद्रोह गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न क्या आ गया? तो संथाल विद्रोह किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संथाल विद्रोह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे दोनों भाई कौन थे। क्या बोल रहा है कि वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह किया था? वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह किया था? ए हीरा जतिन, बी सिद्धो कान्हू, सी गणपत राय और बुधवीर, डी तिलका मांझी और भागीरथ मांझी। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो संथाल विद्रोह जो है बहुत चर्चित विद्रोह है फ्रेंड्स। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पे मैंने जो है सिद्धो कान्हू, बी उत्तर हो जाएगा बी सिद्धो कान्हू। यहाँ पे सिद्धो कान्हू का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके, संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपको पता होना चाहिए 1855 में। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपका सिद्धो और कान्हू का नेतृत्व में हुआ था, जिसमें इनके भाई चांद, क्या फ्रेंड्स? इसका भाई जो है चांद, भैरव, सिद्धो कान्हू के अलावा चांद और भैरव तथा बहन, इसके बहन भी जो थे वो कौन थे? बहन कौन? तो फूलो एवं झानो। क्या फ्रेंड्स? तो फूलो एवं झानो ने सहयोग प्रदान किया था। अगला प्रश्न है 80 नंबर में क्या दिया हुआ है कि सन 1855 में क्या हुआ? सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? ए सिद्धो कान्हू मुर्मू, सी बिरसा मुंडा और कोमटा मुंडा, डी
नाथ महतो और विनोद बिहारी महतो, और डी मानकी मुंडा और गया मुंडा। तो आपको मैंने पहले ही बताया फ्रेंड कि 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था। किसके विद्रोह के नेतृत्व में हुआ था, तो सिंधु और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूँ फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सी आवाज़ आ रही है कहीं से, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 81 नंबर में कि सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू डैश के नेता थे। क्या दिया हुआ है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू डैश के नेता थे। किसके नेता थे, ए उरांव विद्रोह, बी मुंडा विद्रोह, सी संथाल विद्रोह और डी असुर विद्रोह। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा सी संथाल विद्रोह। क्या हो जाएगा, सी संथाल विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न है 82-83 में क्या दिया हुआ है, 82 में क्वेश्चन नंबर 82 में कि संथाल विद्रोह डैश वर्ष में फैल गया। किस कौन से वर्ष में फैल गया, संथाल विद्रोह डैश वर्ष में फैल गया। ए 1821, बी 1855, सी 1895 और डी 1912। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी 1855 में। कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह 1855 में फैल गया था। अगला प्रश्न है 1855, क्या दिया हुआ है, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था। क्या बोला, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था। ए संथाल, बी भील, सी गौंड और डी बिल्हौर। अगर आपको इनसे मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अभी मैंने बताया कि 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो आपका संथाल हो गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए संथाल विद्रोह। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या हो गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त विरुद्ध अस्थायी जनजाति के लोगों ने युद्ध छेड़ा था। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध संथाल जनजाति के लोगों ने युद्ध छेड़ा था। अगला प्रश्न है सिद्धू कान्हू, क्या दिया हुआ है 84 में कि सिद्धू कान्हू किस विद्रोह में संबंध थे, किस विद्रोह से संबंध थे। ए संथाल विद्रोह, एक मिनट, बी मुंडा विद्रोह, सी खेरवाड़ विद्रोह और डी चेरो विद्रोह। ये देखिए प्रश्न भी आपको महिला सुपरवाइजर 2014 में पूछा गया फ्रेंड्स। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए संथाल विद्रोह। आपका जो है सिद्धू कान्हू विद्रोह किससे संबंध है, तो संथाल विद्रोह से संबंध है फ्रेंड्स। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के संबंध है। इस विद्रोह का जो है सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, अभी मैंने जो बताया चांद भैरव, फूलो झानो ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लिखावट आपका चेंज किया गया था। यहाँ पे साल नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे साल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेज रहता है लेकिन क्वेश्चन वही रहता है फ्रेंड्स। ये आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ के उसके बाद आंसर देंगे। निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबंधित है। ए संथाल क्रांति 1855, बी कोल क्रांति कोल विद्रोह 1820-37, सी मुंडा विद्रोह 1814-17, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है जरा सा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धू कान्हू किसके विद्रोह संबंधित है, तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए संथाल क्रांति। क्या हो जाएगा, ए संथाल क्रांति। संथाल क्रांति से इसका तो पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि इस विद्रोह का दमन कब हुआ था। दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई थी, किंतु मेजर बारो की सेना संथालों के साथ युद्ध के पराजित हुई। इस विद्रोह का हजारीबाग में नेतृत्व में अर्जुन मांझी और चुमाय मांझी तथा वीरभूम में गोरा मांझी ने किया था फ्रेंड्स। क्या है, संथाल मांझी का जो नेतृत्व किसके विद्रोह नेतृत्व में हुआ था, तो आपका सिद्धू और कान्हू। उसके बाद उसके भाई कौन कौन थे, तो आपका क्या नाम है फ्रेंड्स, चांद भैरव और उसके बहन फूलो झानो के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, तो 1855 में। उसका नाम क्या है, संथाल क्रांति। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था। क्या दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ए 1805, बी 1855, सी 1860 और डी 1880। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा बी 1855। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में। अगला प्रश्न है 87, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ए सिद्धू कान्हू, बी भैरव चांद, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो क्या देखिए, अब देखिए मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसमें संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है चारों भाई और 2 बहनों के विरुद्ध मिलकर किया था। कौन कौन, तो सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, और इसमें अगर बहन का नाम रहता तो वो भी आपको ऐड कर दिया जाता, वो भी रहता। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी ए और बी दोनों। इस संथाल विद्रोह जो है फ्रेंड्स, जिसे हुल आंदोलन, संथाल विद्रोह का जो है फ्रेंड्स वो आपको हुल याद रखिएगा, हुल आंदोलन, क्या चीज, हुल आंदोलन, संथाल हुल आदि कई नामों से जाना जाता है। किसका नेतृत्व में हुआ था, तो सिद्धू कान्हू भैरव चांद ने किया था।
और इस दौरान विद्रोहियों में, इस विद्रोह के दौरान फ्रेंड्स, विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी, किसका, तो पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी, ये नाम याद रखेंगे, क्या नाम फ्रेंड्स, तो क्षेमा सुंदरी, एक मिनट, क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। इस विद्रोह में जो फ्रेंड्स पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज के अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रेड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है सरदारी आंदोलन। क्या है फ्रेंड्स, सरदारी आंदोलन। ये सब छोटे छोटे आंदोलन है। ऑप्शन है कि सरदारी आंदोलन 88 नंबर में, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। ए, ईसाई धर्मांतरण और संसारी उराव द्वारा आर्थिक समानता। बी, बेगार बलात् श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष। सी, बिचौलियों और गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। और डी, बी और सी दोनों। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स डी। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ए और सी, सॉरी बी और सी दोनों। यानी कि सरदारी आंदोलन का कारण क्या था, तो बेगार बलात् श्रम लागू करने के विरुद्ध कृषक असंतोष, और दूसरी स्थिति में है बिचौलियों एवं गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। अगला है सफाहोड़। क्या है, सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। क्या दिया हुआ है कि सफाहोड़ संबंधित किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ए, मुंडा, बी, हो, सी, संथाल और डी, खड़िया। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका सफाहोड़ आंदोलन जो है वो आपको सी, संथाल विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह जो सफाहोड़ आंदोलन की संथाल जनजाति से थी, इस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। सफाहोड़ का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स, क्या जी, तो सफाहोड़ यानी कि इस आंदोलन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सिंगबोंगा, सिंगबोंगा के प्रति समर्पण होता है। इसका अर्थ जो होता है फ्रेंड्स वो सिंगबोंगा के प्रति समर्पण होता है। अगला प्रश्न है बंगम मांझी। क्या दिया हुआ है, बंगम मांझी नेता था। ए, हरिबाबा आंदोलन, बी, सत्यधर्म, सी, सफाहोड़ और डी, सरदार आंदोलन। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी, सफाहोड़ आंदोलन। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उस पर आपको जो है इसका सारा PDF जो है मैंने पढ़ाया है वो सारा PDF आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है क्या है, खरवार आंदोलन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, खरवार आंदोलन। ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ। ये कितने बार पूछा गया है, देखिए IRB 2011, रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2011 में। ऑप्शन ए, भागीरथ मांझी, बी, दुबाई गोसाई, सी, वीरभूम बाकुरा और डी, विष्णु मानकी। तो किसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे खरवार आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए, भागीरथ मांझी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ए, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में क्या हुआ था, तो खरवार आंदोलन हुआ था। खरवार जो है संथालों की एक उपजाति है। खरवार जो है जो फ्रेंड्स वो संथालों की एक उपजाति है। ये प्राचीन काल को अपना स्वर्णयुग मानते थे। ये प्राचीन काल को क्या मानते थे, स्वर्णयुग मानते थे और अपने प्राचीन मूल्यों के पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस संदर्भ में 1874 में, कब 1874 में, देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है 92 नंबर में, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिक, क्या निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिक पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिक पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था, भूमि कर नहीं कहा गया था। ऑप्शन है ए, खरवार आंदोलन, बी, कोल विद्रोह, सी, लड़का आंदोलन और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए, खरवार आंदोलन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए, खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन जिसे भागीरथ मांझी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, में लोगों की भूमि मालिकों, जमींदारों, ब्रिटिश सरकारों की भूमि कर नहीं देने हेतु कहा गया था। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को क्या कहा था, तो बौंसी, एक मिनट, बौंसी का राजा, बौंसी का राजा, स्वयं को बौंसी का राजा घोषित किया था। कौन, तो ये आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को क्या कहा था, तो बौंसी का राजा घोषित कर दिया था। खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है 93 नंबर में, बस 7 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, टोटल को 7, आपको 50 क्वेश्चन इसमें किए कराए गए हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि भागीरथ के नेतृत्व में हुआ खरवार
विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन सेम है कि भागीरथ के नेतृत्व में खिरवार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1933, बी 1832, सी 1795 और डी 1815। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मैंने अभी बताया था फ्रेंड्स कि खिरवार आंदोलन जो है किसके बारे में यहाँ बात हो रही है, तो खिरवार विद्रोह, खिरवार आंदोलन के बारे में बात हो रही है कि भागीरथ के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था। तो मैंने बताया आपको कब हुआ था, तो 1874 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खिरवार आंदोलन जो हुआ था 1874 में हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे चारों गलत दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको 1874 होना चाहिए। खिरवार जो है भागीरथ मांझी का जो थोड़ा सा बारे में पढ़ देते हैं फ्रेंड्स। भागीरथ मांझी जो है, भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोड्डा में हुआ था। कहाँ हुआ था उसका जन्म? गोड्डा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोड्डा के जिला के तलडीहा गांव में हुआ था फ्रेंड्स। और इन्हें लोग बाबा के नाम से भी पुकारते थे। हजारीबाग के इस आंदोलन के नेतृत्व में दुबू बाबा ने किया था। खरवार आंदोलन के दूसरे चरण द्विधा गोसाई के नेतृत्व में हुआ था, जो कि 1881 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1881 में जनगणना के खिलाफ प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? ए विष्णुमान की, बी भागीरथ, सी दुक्कनमान की और डी भुक्कन सिंह। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। खरवार आंदोलन के नेताओं में से कौन एक है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बी भागीरथ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी भागीरथ। अगला प्रश्न है यानी कि भागीरथ मांझी। भागीरथ मतलब भागीरथ मांझी। 95 में दिया हुआ है कि झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? क्या बोल रहा है कि झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ए भागीरथ मांझी, बी दुक्खन की, सी गंगा नारायण और डी जयपाल सिंह मुंडा। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ए खरवार आंदोलन, ए भागीरथ मांझी। क्या हो जाएगा? ए भागीरथ मांझी के नेतृत्व में कौन क्या हुआ था? तो खरवार आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। बस ये 2-3 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है कि खरवार आंदोलन क्या है? खरवार आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? क्या बोल रहा है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए भागीरथ मांझी, बी गणपत राय, सी बुद्धवीर और डी विश्वनाथ साधव। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए मैंने अभी बहुत बार बता चुका हूँ पीछे, सिर्फ जो है लिखावट चेंज है, ऑप्शन आंसर सेम है, क्वेश्चन सेम है। इसका उत्तर हो जाएगा ए भागीरथ मांझी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए भागीरथ मांझी। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था? देखिए ऑप्शन क्वेश्चन सेम है। अभी मैंने जो बताया कि ए 1857, बी 1865, सी 1865, यहाँ पे सब डबल कॉपी माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स, डी 1874। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो आपका हो जाएगा डी 1874 में। आपको मालूम ही होगा, मैंने कई बार बताया। अगला प्रश्न है 98 नंबर में क्या दिया हुआ है कि खरवार झारखंड में भागीरथ, दुबाई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? झारखंड में भागीरथ, दुबाई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? ए 1862-63, बी 1842-43, सी 1852-53 और डी 1832-33। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया कि खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक भी 1874 नहीं है, 1862-63 है, 42-43। तो इसका उत्तर जो होगा गलत होगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर जो दिया हुआ है, ये मैंने PYQ उठाया है, ऑप्शन ही गलत था, इसके हिसाब से ये आंसर ऑप्शन गलत है, तो इसको हम लोग नहीं मारेंगे। इसका उत्तर सिर्फ जानेंगे कि जो है झारखंड में भागीरथ या दुबाई गोसाई या फिर पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था? तो 1874 में। ये तीनों नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, भागीरथ, दुबाई गोसाई और पटेल सिंह। अगला प्रश्न है 99 कि निम्नलिखित में से कौन खरवार आंदोलन के नेता था? ए सिंधु और कानू मेहर, बी भागीरथ मांझी, सी भिखारी और डी पांडे गणपत राय। अगर आपको आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मैंने अभी कई बार क्वेश्चन में पढ़ाया है कि खरवार आंदोलन का नेता कौन था, तो आपको हो जाएगा बी भागीरथ मांझी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी भागीरथ मांझी। और आज के लिए आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। अब ये नेक्स्ट वीडियो जो है कल या इसके बाद परसों आएगी फ्रेंड्स। इसका जितने भी आंदोलन जो बचा हुआ है वो लास्ट आपको पार्ट में आपको आएगा, यानी हिस्ट्री लगभग खत्म हो जाएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 एक और पार्ट आएगा। खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा था? क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 100 में कि खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा था? ए तिलका मांझी, बी भागीरथ मांझी, सी सिंधु कानू और डी बाबा राम नारायण सिंह। अगर आपको उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको हो जाएगा बी भागीरथ मांझी। क्या हो जाएगा? बी भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो 1874, ये याद रखेंगे, 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ओके फ्रेंड्स,
अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में जो है इसका 50 क्वेश्चन का जो मैंने अभी कराया है, सभी का जो है आपको PDF डाल दिया जाएगा किसमें, तो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।